जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासम चतुर्बाहम त्रिलोचनम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तम शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रसन्नता से होंगे। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बड़ा त्यौहार माना जाता है और दीपावली की रात्रि ये बड़ी रात्रि मानी जाती है। इसको महारात्रि भी कहते हैं, इसको कालरात्रि भी कहते हैं। और इस दिन चूंकि अमावस्या है, अमावस्या की रात होती है और नक्षत्रों का भी एक विशेष योग बनता है, इसलिए दीपावली के दिन जो भी यंत्र तंत्र मंत्र प्रयोग किए जाते हैं या इनको सिद्ध किया जाता है तो ये आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसा यंत्र बताने जा रहा हूँ। यदि आप दुकान लगाते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो आप इस यंत्र को बना करके और अपनी दुकान में स्थापित कर दें, जहाँ पर आप अपने इष्ट देव रखते हैं। हर व्यक्ति अपनी दुकान में भी जो है एक छोटा सा मंदिर बना करके रखता है, जिसमें वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जिन देवी देवताओं को वो मानता है उनको वहाँ पर रखता है। और सुबह जब जाता है दुकान पर, व्यवसाय पर, काम धंधे पर, तो वो जाते ही और दुकान खोलने के साथ ही वो सबसे पहले वो धूप दीप अगरबत्ती करता है अपने उन इष्ट देवता की, जिनको उसने दुकान में अपने प्रतिष्ठान में स्थापित कर रखा है। तो उस जगह पर इस यंत्र को आप रख दें, स्थापित कर दें, या आप इसको अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं, जहां पर आप अपना रोजाना का पूजा पाठ करते हैं। इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाना होता है, और अगर आप भोजपत्र पर न भी बनाएं तब भी इसको आप जहां आपके भगवान रखे हुए हैं, जहां आपका मंदिर है, वहां उस दीवार पर भी बना सकते हैं। जो दीवार है ना, उस दीवार पर भी आप इसको बना सकते हैं और रोजाना धूप दीप अगरबत्ती कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके घर में, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में संपन्नता बढ़ेगी, आपका धंधा और रोजगार में बरकत होगा। आपकी दुकान यदि कम चल रही है, ग्राहक कम आ रहे हैं, तो आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाएगी, अच्छी बिक्री होने लग जाएगी, आपको अच्छा मुनाफा होने लग जाएगा। यदि आप घाटे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, तो आप उस नुकसान से उबर जाएंगे, उससे पार पा जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और एक बात और बता दूं, ये यंत्र सिद्ध यंत्र है। हाँ, इसमें जो है किसी प्रकार का कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं है, इसको सिर्फ लिखना ही काफ़ी है, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। और एक और बात, इसमें किसी भी मंत्र का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। ये बीसा मंत्र है और बीसा मंत्र अपने आप में बहुत चमत्कारी होते हैं। बीसा मंत्र कई तरह से बनाए जाते हैं। हाँ, लक्ष्मी बीसा मंत्र भी होता है, दुर्गा बीसा मंत्र भी होता है, हनुमान बीसा मंत्र भी होता है, कई तरह के बीसा मंत्र होते हैं और ये बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। तो मैं आपको ये प्रयोग बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसके साथ ही आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए, और अगर आपको वीडियो हमारा सही समय पर चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इतना सही तो करना होता है, आधा मिनट का काम है, तो ये तो कर ही लिया कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे, ये तमाम सारे वीडियो, ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं।
अभी दीपावली आ रही है। इस दीपावली के दिन आपको शाम के समय जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, उस समय आप इस यंत्र को बना लीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक भोजपत्र लाना है और भोजपत्र पर आपको ये यंत्र बनाना है। कलम आप जो है अनार की कलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चमेली की कलम हो तो चमेली की कलम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई निश्चित विधान नहीं है कि नहीं इसमें अनार की कलम ही जरूरी है या चमेली की कलम ही चाहिए। दोनों में से कोई सी भी कलम आप प्रयोग में ला सकते हैं। अष्टगंध मार्केट में मिल जाती है, पंसारी की दुकान पर, वहाँ से आप अष्टगंध खरीद लें और उसमें थोड़ी सी केसर डाल करके और उसमें गंगा जल डाल लें या आप गुलाब जल डाल लें और उसकी स्याही बना लें। स्याही न ज़्यादा गाढ़ी होना चाहिए न ज़्यादा ढीली होना चाहिए। कलम से जब आप बनाने लगे ना तो आराम से जो है ये यंत्र बन जाए, ऐसी आपको स्याही बनाना है। तो चूँकि हम लक्ष्मी की, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो स्नान करके ही बैठते हैं। तो स्नान करके आप बैठ जाएं और आपका मुंह या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। इन दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं। आप सफ़ेद आसन बिछा सकते हैं, आप लाल आसन बिछा सकते हैं, आप पीला आसन बिछा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसी आसन को बिछा लीजिए। तो भगवान गणेश जी की आप पूजा करेंगे, फिर आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे या और भी देवी देवता जिनकी आप दीपावली के दिन पूजा करते हैं, जब उन सबकी आप पूजा कर लें उसी समय आपको भोजपत्र पर ये यंत्र बनाना है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनाना है। इसमें जिस हाउस में जो अंक लिखे हुए हैं ना, आपको उस हाउस में वही अंक लिखना है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही आपको यंत्र बनाना है। बना करके इसकी भी आप पूजा कीजिए। पंचोपचार हम पूजा करते हैं, जिसको सामान्य पूजा कहते हैं। धूप दीप स्नान कराना, चावल अक्षत चढ़ाना और पुष्प चढ़ाना, है ना, तिलक लगाना। तिलक आप कोई सा भी लगा सकते हैं, केसर का लगा दीजिए या रोली का लगा दीजिए, कुमकुम का लगा दीजिए, किसी का भी लगा दीजिए, चंदन का लगा दीजिए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो ना वही उसी का आप तिलक लगा दीजिए और अक्षत पुष्प वगैरह चढ़ाएं, सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाएं और घी का दीपक जलाएं और यंत्र को नमस्कार करें, प्रार्थना करें, हे यंत्रराज, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, मेरे घर में आर्थिक संपन्नता हो। इसके लिए मैंने ये आपका निर्माण किया है, आपको मेरे घर में स्थापित किया है। आप मेरी तमाम सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कीजिए और मुझे समृद्धि प्रदान कीजिए। इस तरह से हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर लेनी है। तो इस तरह से आपका ये यंत्र बन जाएगा। इस यंत्र को आप चाहे ना तो आप अपने भगवान की जो चौकी होती है आपके, यानी जो पूजा ग्रह होता है ना जो आपका, जहाँ पर, वहाँ अगर दीवार पर अगर थोड़ी सी जगह हो ना तो आप उस दीवार पर भी इस यंत्र को बना सकते हैं। अपनी दुकान में भी आप, जहाँ पर आपने मंदिर बना रखा है छोटा सा, वहाँ पर भी अगर जो है कोई थोड़ी सी जगह खाली हो तो आप वहाँ पर भी, दीवार पर भी इस यंत्र को बना सकते हैं। नहीं तो भोजपत्र पर तो आपको बनाना ही है। और भोजपत्र पर जब आपको ये यंत्र बन जाए तो एक गत्ता लेकर के और उस गत्ते के ऊपर जो है इसको चिपका लें, चिपका करके और जो है इसको स्थापित कर दें अपनी दुकान में, है ना। फ्रेम में मढ़वाना चाहे ना आप तो आप फ्रेम में भी मढ़वा करके स्थापित कर सकते हैं। रोजाना धूप दीप कीजिए। मैं दावा करता हूं इस बात का, आपकी आर्थिक परेशानियां वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये बहुत प्रभावशाली और सिद्ध यंत्र है जो मैंने आपको बताया है। हाँ, आप जानते हैं मैं हल्की फुल्की बातें कभी नहीं करता और मैं कभी अपने साधकों को बहकाता नहीं हूँ, बरगलाता नहीं हूँ। मैं मेरे साधकों के साथ, लोगों के साथ धोखा नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ।
जो सत्य होता है ना, वो सत्य ही बतलाता हूँ। मैं उन्हीं यंत्रों मंत्रों तंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिनको आजमाया गया है। इसलिए आपको इस यंत्र पर जरा भी शंका नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। ये बहुत 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 प्रभावशाली यंत्र है। तो आप आर्थिक तंगी से, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो इस यंत्र को आपको बनाना ही चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ में, नए प्रयोगों के साथ में। दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। आपकी हर मनोकामना माता महालक्ष्मी पूरी करे। आपके परिवार में सुख हो, संपन्नता हो, समृद्धि हो, धन का आगमन हो, आप सब निरोग रहें, किसी प्रकार का कोई रोग आपके परिवार में न रहे, आप सबकी आयु लंबी हो, इस तरह का मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ और आप सबकी खुशियों की कामना करता हूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार की कोई बात पूछनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो मैं हर वीडियो के अंत में देता हूँ, इस पर आप मुझे मैसेज कीजिए। आप कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है, आप खुशियों से दीपावली मनाइए, प्रसन्नता से दीपावली मनाइए। जय गुरुदेव।